अ, एक परसेप्शन बना है आपके तरफ से कि जो अपर कास्ट होता है आप उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो क्या आप भी कुछ ऐसा काम कर रही हैं प्रमोट करने के लिए जो नए वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि भाजपा को वो वोट करें? मैं उसके उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि भैया आप इनको ना सुने। आज चुनाव का है तो भी हम लोग ऐसे चलते हैं, चुनाव नहीं था तो भी हम लोग ऐसे चलते हैं। कि 14 में चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में उन्हें दिखाई नहीं दी, आपसे मिलने में उन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो जो आज मैं ये ज्यादा महसूस करें कि लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी की तरफ बहुत बड़ा है। मैम आप ही की आजमगढ़ दूसरी सीट जो है सदर लोकसभा सीट है, वहां पर सिटिंग विधायक दिनेश लाल यादव जी फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक क्या कहते हैं, क्या ऐसा एक माहौल बना है थोड़ा सा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में ही थोड़ा उनका विरोध सा नजर आ रहा है? नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माननीय नीलम सोनकर जी। जो लोग पूर्वांचल की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता ही होगा कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें क्या महत्व रखती हैं पूर्वांचल की राजनीति में। इसे बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए अपने सवालों के साथ आगे आपको जोड़ते हैं माननीय पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी से और अपने सवालों के कुछ जवाब लेने का प्रयास करते हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने कैंपेन से आपने समय निकाला। थैंक यू। पहले तो मैम चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में चुनाव कैसा चल रहा है चुनाव तो? बहुत अच्छा चल रहा, लोगों का उत्साह देखने के बाद गर्मी भी नहीं लग रही है। मैम 2014 में आप एक बार सांसद रह चुकी हैं, उसके बाद 2024 आ चुका है। अगर आपसे आप सोसाइटी में निकल रही हैं, क्षेत्रों में जा रही हैं, मुख्यतः क्या चेंज देख रही हैं आप इन 10 सालों में चुनाव प्रचार के दौरान? मैं ये ज्यादा महसूस करें कि लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी की तरफ बहुत बड़ा है और माननीय मोदी जी के कार्यों से लोग बहुत प्रभावित हैं। और जनता मान चुकी है कि हमारे देश का जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से माननीय मोदी जी कर सकते हैं। और ये जो उन्होंने हर एक परिवार की चिंता की है, हर एक जिले की चिंता की है और हर प्रदेश की चिंता जिस तरह उन्होंने की है, लोग उससे बहुत प्रभावित हैं। मैम जैसे इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं, पर जब 14 का आप चुनाव जीतने बाद 2019 में भी चुनाव लड़ी आप, 22 में भी चुनाव लड़ी आप, 19 का चुनाव तो लोग ऐसा कहते हैं कि समीकरण थोड़ा ऐसा बिगड़ गया था, सपा और बसपा का गठबंधन हो गया तो उसकी भी चुनाव हारी, शायद वोट आपका परसेंटेज बढ़ा भी था 2019 में। पर मैम जनता से बातचीत के दौरान मैं सीधा उन्हीं के सवाल पूछूंगा जो आपसे शिकायत उनको है कि 14 में चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में उन्हें दिखाई नहीं दी, आपसे मिलने में उन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो जो आज भी आप पब्लिक ओपिनियन जो हो रहे हैं आप उन पर अगर कोई गौर करे तो ये बात बोल रही जनता कि मैम से मिलने में थोड़ा कठिनाई बहुत होती है, बीच में इतने सारे लोग हैं कि मुलाकात ही नहीं हो पाती, अपनी बात ही हम नहीं कह पाते अपने ही क्षेत्र के सांसद से। नहीं, आप जैसे कि आप स्वयं अभी आए हैं, आप आए होंगे, देखेंगे गेट पे कोई मेरा खड़ा नहीं है कि आपको रोके। आप जिस कमरे में बैठे हैं यहाँ पे भी आपको किसी ने नहीं रोका होगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। ये मेरा वो जगह है, ना मेरे वहां कोई गार्ड, ना कोई पहरा, ना कुछ है। मेरे वहां सभी लोग, सभी जनता की बात कर रही हूँ मैं। कोई भी आ सकता है, आके यहाँ बैठता है, अपनी बात मैं आती हूँ, सबका सुनने के बाद ही, जैसा आप भी देख रहे हैं, मैं सबकी बात सुनने के बाद तब मैं अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लगाती हूँ। मैम ये तो चुनाव जीतने से पहले की बात है, मैं बात की बात कर रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, आप आज आए हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे लोग और लोग भी हैं, सबों से आप पूछेंगे, मेरे वहाँ आज भी यही है और कल भी यही है। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह माननीय मोदी जी कार्य देते हैं, हम लोग लगातार निरंतर क्षेत्र में ही रहते हैं। चूंकि हम लोग का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, तो अगर हम अतरौलिया की तरफ होते तो लालगंज के लोगों को लगता कि मैडम इधर दिखी नहीं, और दीदारगंज में रहते तो फूलपुर को लगता है। तो अगर हम लोग जिधर जाते उधर तो दिखते हैं, जिधर नहीं जाते उधर लगता भी आई नहीं। और आपको मैं बता दूं कि मैं लगातार, चाहे विकास संकल्प यात्रा रहा हो, चाहे गांव चले अभियान हो, नारी बंधन का अभियान हो, चाहे बूथों पे बैठने का, हम लोग प्रतिदिन एक न एक कार्यों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में निरंतर रहते हैं। और जो लोग नहीं मिल पाए उन्हें लगता होगा कि मैडम नहीं मिली, लेकिन मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि भैया आपने जब भी किसी से अगर प्रयास किया होता तो आपको पता चलता कि यहाँ पे कोई आने में या मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक लोगों को लगता है कि जब तक नहीं मिले रहते तब तक लगता है कि बड़ा कठिन है, और मिल लेते हैं तो लगता है कि सबसे आसान है। कभी कभी होता है थोड़ी सुनी सुनाई बातें भी लोग बोल देते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि भैया आप इनको न सुने। आज चुनाव का है तो भी हम लोग ऐसे चलते हैं, चुनाव नहीं था तो भी हम लोग ऐसे चलते हैं और लगातार चलते हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये ध्येय है कि हम लोग कमरों में रह करके नहीं, गांव गांव के परिवार से मिलकर के अपनी बात कहें। इसमें तो हम लोग निरंतर लगे रहते हैं।
वो तो दिख भी रहा है मैम, कैंपेन आपका बहुत अच्छे से चल भी रहा है। मैम आपके क्षेत्र में भाजपा, सपा, बसपा तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय फाइट है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं केवल आपकी और सपा की फाइट है। आप कैसे देख रही हैं उसको? ये सवाल तो जनता पे ही रहने दीजिए। हम बस इतना जानते हैं कि हम लगातार जैसे पहले चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं, और हमारे लिए ये चुनाव नहीं लगता, हमें लगता है कि ये मेरा पूरा लोकसभा मेरा परिवार है, और मुझे सबका सुनना है, सबका देखना है, जैसा है चलते रहना है। और ये तो चौटी चौराहे की बात होती है, लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे अभी आप मोदी जी, योगी जी की बातें कह रही थी, जैसे मोदी जी का इस वक्त प्राइम फोकस रहा है युवाओं के वोट पर, जो पहले वोटर है 18 से 20-22 साल के लड़के जो अभी जस्ट वोट करने जा रहे हैं पहली बार इस लोकसभा चुनाव में, और उन पर काफी फोकस भी कर रहे हैं, वो काफी सारे कैंपेन्स कर रहे हैं। तो क्या आप भी कुछ ऐसा काम कर रही हैं प्रमोट करने के लिए जो नए वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि भाजपा को वो वोट करें, उसके लिए कुछ स्पेशल कर रही हैं आप? आपका एक बात तो सही है कि युवाओं पे फोकस करते हैं, वो अभी से नहीं करते हैं, जब से वो आए हैं केंद्र में मैं तब से उनको देख रही हूँ, 2014 से पहले भी, तब भी उनका फोकस युवा थे, और आज वो 4 चीजों पे फोकस करते हैं, महिलाओं पे, हमारे गरीब जनता पे और किसान भाइयों पे। इन चारों चीजों को भी उनका हमेशा फोकस रहता है, और उसी को लेकर के हम लोग हमेशा चलते हैं, हमेशा उस पर कार्य करते हैं। और युवा है और वो हमेशा अग्रेसिव रहता है, नए भारत की रचना में वो लगा रहता है, इसलिए हम लोग भी उनके साथ अधिकतर कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। मैम एक सवाल और था, शायद ये आप पहले सुनी है कि नहीं सुनी है, जो मैंने सुना हूँ ये सवाल है कि एक परसेप्शन बना है आपके तरफ से कि जो अपर कास्ट होता है आप उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं देती हैं। अगर जिस पब्लिक को ऐसी शिकायत है आपसे, अगर किसी पब्लिक को ऐसी शिकायत है आपके जो आप ही के क्षेत्र का है, तो उनको आप क्या मैसेज है अगर है, क्योंकि वोट तो उसको भी देना है, उसको शिकायत है जिसको नहीं भी शिकायत है, वोट अपील तो आप सबसे कर रही हैं, तो अगर ऐसी किसी की शिकायत है तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं पहली बार आपसे ही सुन रही हूँ, और हमारे साथ भी जितने लोग चलते हैं वो सारे लोग चलते, हर समाज के लोग हैं, और मेरा जाना भी हर समाज में। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उस समाज से, लेकिन आप देखिए, मैं इस बात का क्या जवाब दूं कि अपर कास्ट का ऐसा प्रोफेशन है, तो मैं तो सबका सुनती हूँ, और कभी किसी को लगता है तो मेरा नंबर बहुत ही सार्वजनिक है, सबके पास फोन पे भी बात कर सकते हैं, मिलके भी बात कर सकते हैं। कोई बात एक बार मिलके तो देखें कि भैया मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सुन रही हूँ कि नहीं, सुनी सुनाई बातों पे प्लीज मत आए। बड़ी बात मैम कह रही हैं कि आप जो अगर आपको कोई मिसक्लैरिटी है ऐसी तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अवेलेबल हमेशा है। मैम आखिरी, मैं हाँ हमेशा फोन अपने पास ही रखती हूँ, और जो नंबर सबके पास है आप किसी से भी पूछे, ये फोन मैं ही उठाती हूँ। अगर मैं किसी चौपाल में हूँ या किसी मीटिंग में हूँ तो मैं उसको मैसेज भी करती हूँ कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लेकिन वो जो भी कह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भैया किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए, आप स्वयं फोन करिए, स्वयं मिलिए, अगर ना उसके बाद हो तो आपकी धारणा बिल्कुल सही है। ये अब आपके ऊपर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैम मैं आखिरी 2 सवाल बस आप करूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ आपको समय डिले भी हो रहा है थोड़ा सा। मैम आप ही की आजमगढ़ दूसरी सीट जो है सदर लोकसभा सीट है, वहाँ पे सीटिंग विधायक दिनेश लाल यादव जी फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक क्या कहते हैं, क्या ऐसा एक माहौल बना है थोड़ा सा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में ही थोड़ा उनका विरोध सा नजर आ रहा है किसी बात को लेकर? क्या आपको ऐसी कोई सूचना मिली है, और अगर मिली भी है तो क्या उन कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से लग के काम करें? अगर कहीं विरोध है, कोई मन मुटाव है भी अगर आपका आपके प्रतिनिधि के प्रति, तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, डील करेंगे? नहीं, आपसे ही सुन रही हूँ। देखिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव हमारा कार्यकर्ता ही मुझे लड़ाते हैं, और चलाते भी शुरू से ही है, उनका ही होता है, उनकी ही रचना होती है कि हम यहाँ पे गांव में जाना है, इनसे मिलना है, ये जगह जाना मेरा आवश्यक है। तो ये पूरा चुनाव हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता वही लोग लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं अभी नामांकन की या जब मैं आई या गांव में है, उनका उत्साह देखने के बाद आप स्वयं भी ये सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से मैं डिपेंड अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहती हूँ और उन्हीं के योजना रचना के हिसाब से चलती हूँ। तो इसमें हमारा जब डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से आज का संबंध नहीं है, कम से कम 17-18 साल का संबंध है, और एक पारिवारिक संबंध हो चुका है, तो उनको भी कोई हिचक नहीं है मुझसे बात करने में या कहने में, और एक परिवार की तरह आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके हिसाब से अगर किसी को लगता है तो स्वयं मुझसे बात कर सकते हैं, वो तो खुद भी मेरे नेचर को जानते हैं।
ये तो मैम आप अपनी सीट की बात कर रही थी, पर मैं सीट जो सदर लोकसभा सीट उसकी भी चर्चा कर रहा था, क्योंकि दोनों जगह क्योंकि भाजपा को जितना सीटें तो सारी निकालनी होंगी बेसिकली, तो उनसे अगर किसी को मनमुटाव है तो उन कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज देंगी आप? क्योंकि ऐसा शायद आपको उधर की उतना भी न ध्यान दे पा रही हो, 15-20 दिन महीने भर से आप लोग इधर ही लगे हुए हैं, तो उधर ऐसा सुनने में आ रहा था कि है, तो उनसे भी कुछ मैसेज देंगी आप? नहीं नहीं, ऐसा है कि हम लोगों को जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता है, आज माननीय मोदी, योगी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी, हमारे भूपेंद्र जी का, सारे लोगों का निर्देशों का पालन करते हैं। और सभी लोग, अगर कहीं कोई बात होगी भी तो सारी बातें भुला करके वो लोग एकजुट होकर, आपको बताऊं कि निरहू लाल जी मेरे जरूर जीत रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जीत रहे हैं। और क्योंकि रास्ता दिखाने का काम इतना बड़ा क्षेत्र होता है, मैं हूं चाहे वो हूं, ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता ही करते हैं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं का, मैं भी और वो भी सदैव आभारी हैं। चलिए मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल बस यही मेरा रहेगा कि अगर आप ये चुनाव जीतती हैं तो पहले साल में वो मुख्य 3 कौन से काम होंगे जिन पर आपका प्राइम फोकस होगा लालगंज क्षेत्र में? देखिए, पहला तो मेरा जो अधूरा रह गया है रेलवे लाइन, गोरखपुर, ये बनारस से लेके लालगंज, आजमगढ़ और गोरखपुर की लाइन, नई रेलवे लाइन का है, जो मैं मांग की थी, सर्वे भी हुआ और नहीं रही तो उसके बाद वो बात बढ़ी नहीं आगे। तो मैं पहला तो उसको पूरा करना चाहती हूँ कि हमारे जिले में ये चीजें हों। दूसरा है कि हम अपनी माताओं बहनों को सशक्त करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, ताकि वो चाहे हमारे समूह के रूप में हो, चाहे आंगनबाड़ी के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में हो, चाहे छोटे मोटे जो भी रोजगार करती हैं, मेरा उन पे फोकस रहेगा कि जब हमारी माताएं बहनें संपन्न होने लगेंगी आर्थिक रूप से, तो हमारा गांव विकसित होगा और गांव में वो सारी खुशहाली हमारे गांव में होगी जो लोग शहर में उनको मजबूरी के लिए जाना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पे हो। और तीसरी चीज है मेरा कि हमारा लालगंज लोकसभा औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगी इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स हमारे वहाँ आए और जिससे हमारे। इसी में मेरा एक बात थी भी है कि लालगंज जैसे आजमगढ़ की छाव में टाइप रहता है ना कि वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। आजमगढ़ मेन सिटी डेवलप कर रही है, पर ये जो लालगंज एरिया पूरी पूरी एक लोकसभा है, ये यहाँ से आप सांसद बनने वाली हैं, पर ये डेवलप नहीं कर पा रही। इस क्षेत्र में आने पर अभी ऐसा लगता है कहीं गाँव में आ गए हैं। नहीं, आपको ये बताएं कि ये तो वैसे भी ग्रामीण एरिया है। अर्बन एरिया और ग्रामीण एरिया में फर्क होता है, वो उनका काफी शहर का एरिया पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं लाना चाह रही हूँ उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी माताएं बहनें, हम इस समय बहुत सारा अपनी बहनों पे काम करते हैं, समूह की बहनों के साथ में काम करते हैं और उनका उत्साह भी बहुत रहता है काम करने का भी। सबसे पहला एक है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मैं सोचती हूँ कि जो हमारी समूह की बहनें हैं, देखिए जब एक महिला घर से चौखट लांग के बाहर जाती है तो बहुत ही उसको अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनों को कोई ये ना कहे कि बहुत निकली थी चौखट लांग करके बाहर काम करने के लिए और कुछ हुआ नहीं और फिर वापस वहीं आ गई। तो मैं चाहती कि जो मेरी माताएं बहनें दोहरी मेहनत के साथ में चौखट लांग के जाती हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं भी उनके साथ लगूं, आर्थिक रूप से वो भी मजबूत हो, उनका भी घर परिवार खुशहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय दिया 10 मिनट का हमको। खैर चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, मोटे मोटे 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग इसी तरह से हमारी कवरेज को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं पौरुष पांडे आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।